बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक ऐसा तूफान मच रहा है जो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हलचल पैदा कर रहा है। क्या है ये विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर? क्यों विपक्ष इसे वोटबंदी बता रहा है और कैसे बिहार के 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं की किस्मत दांव पर है? 66% काम पूरा लेकिन 15 दिन बाकी। क्या हर मतदाता का नाम बचेगा? सच्चाई, सियासत और सस्पेंस से भरी इस कहानी को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और सत्यापन प्रक्रिया चालू है। यह मुद्दा न केवल बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर रहा है बल्कि सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी चर्चा हो रही है। तो चलिए इस प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये एसआईआर है क्या, क्यों हो रहा है और इससे जुड़े विवाद क्या है। बिहार में इस साल के अंत में यानी अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले इन प्रक्रियाओं को पूरा करना है। मतदाता सूची को अपडेट करने और उसे त्रुटि रहित बनाने के लिए एसआईआर नामक एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि मतदाता सूची में सिर्फ पात्र मतदाताओं के नाम शामिल हो और गैर पात्र लोगों के नाम हटाए जाएं। इसके लिए आयोग ने हर मतदाता को एक गणना फॉर्म भरने का निर्देश दिया है जिसमें उनकी जानकारी जैसे नाम, पता और जन्म तिथि पहले से भरी होती है। मतदाताओं को इस फॉर्म में ज़रूरी अपडेट या सुधार करने और इसे जमा करने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में कुल 7 करोड़ 89 लाख 69,844 मतदाता है। एसआईआर के लिए आयोग ने लगभग 7 करोड़ 90 लाख गणना फॉर्म छपवाए थे, जिनमें से 98% यानी करीब 7 करोड़ 71 लाख फॉर्म मतदाताओं के बीच बांटे जा चुके हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत 24 जून 2025 को हुई थी और मात्र 16 दिन यानी 10 जुलाई 2025 की शाम 6 बजे तक 5 करोड़ 22 लाख 44 हज़ार लगभग फॉर्म बढ़ चुके हैं। यह कुल मतदाताओं का लगभग 66.16% है, यानी 2/3 66.16% है, यानी 2/3 काम सिर्फ 16 दिनों में पूरा हो चुका है और अभी 25 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की समय सीमा में 15 दिन बाकी है। इस विशाल अभियान को अंजाम देने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किया है। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ और 20,603 अतिरिक्त बीएलओ इस काम में जुटे हैं। इसके अलावा लगभग 4 लाख वॉलंटियर्स और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 1,56,000 बूथ लेवल एजेंट बीएलए भी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। ये बीएलओ घर घर जाकर प्री प्रिंटेड गणना फॉर्म बांट रहे हैं और मतदाता से उन्हें भरवा कर जमा कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन सुविधा के लिए ईसीआई नेट ऐप और वोटर्स eci.government.in पोर्टल भी उपलब्ध है, जहां मतदाता अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस प्रक्रिया को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां जैसे राजद, कांग्रेस, टीएमसी और सीपीआई इस एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया अलोकतांत्रिक और इसका समय संदेहास्पद है। आइए इनके विरोध के कारणों को समझते हैं। पहला, विपक्ष का कहना है कि एसआईआर का समय चुनाव से ठीक पहले चुना गया है, जो संदिग्ध है। उनका आरोप है कि इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना संभव नहीं है। राजद सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इस प्रक्रिया के लिए न तो पर्याप्त समय है और न ही अभी मतदाताओं के पास जरूरी दस्तावेज उपलब्ध है। खासकर गरीब, अशिक्षित और दलित मतदाताओं के लिए यह दस्तावेज जुटाना मुश्किल है। दूसरा, विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर मतदाताओं की नागरिकता की जांच की जा रही है, जो उन्हें संवैधानिक मताधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने 11 दस्तावेजों को अनिवार्य किया, लेकिन आधार कार्ड, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इससे लाखों मतदाताओं, खासकर जो प्रवासी है या जिनके पास ये दस्तावेज नहीं है, मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। बिहार में प्रवास की दर बहुत ज़्यादा है और ऐसे लोग जो मुंबई, दिल्ली या अन्य शहरों में काम करते हैं, उनके लिए समय पर दस्तावेज जमा करना, अपने गांव लौटना आसान नहीं है। तीसरा, विपक्ष ने एसआईआर को वोटबंदी का नाम दिया। राजद नेता तेजस्वी यादव और उनकी विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह प्रक्रिया कुछ खास समुदाय को मतदाता सूची से हटाने की साजिश है। उन्होंने इसे
चुपके से एनआरसी नागरिकता रजिस्टर लागू करने की कोशिश बताया। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एसआईआर का मकसद केवल मतदाता सूची को शुद्ध करना है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर दस्तावेज अधूरे हैं तो बीएलओ स्थानीय जांच के आधार पर सत्यापन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई चल रही है। 10 जुलाई 2025 को जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता और आयोग की दलीलें सुनी। कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इसकी टाइमिंग और पारदर्शिता पर सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि क्या एसआईआर का समय नियमों में तय है और इसे इतने कम समय में क्यों शुरू किया गया। आयोग ने भरोसा दिया कि अंतिम मतदाता सूची तैयार होने से पहले सभी पक्षों को जानकारी दी जाएगी। दूसरी तरफ कुछ खबरों में यह भी सामने आया है कि हाजीपुर और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में बीएलओ बिना वैध दस्तावेजों के केवल अपनी सिफारिश पर नाम जोड़ रहे हैं, जो प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। यह भी चिंता का विषय है कि अगर कोई मतदाता 25 जुलाई तक फॉर्म जमा नहीं करता तो उसका नाम मतदाता सूची से हट सकता है, जिससे उसका वोट देने का अधिकार प्रभावित हो सकता है। तो एक तरफ मतदाता सूची को साफ करने का प्रयास है, तो दूसरी तरफ यह सियासी विवाद का केंद्र बन चुकी है। अगर आप बिहार के मतदाता हैं तो हमारी सलाह है कि आप अपने नज़दीकी बीएलओ से संपर्क करें, गन्ना फॉर्म भरें और अपनी जानकारी सत्यापित करें। आप ECI नेट ऐप या voters.eci.government.in पर भी ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या यह प्रक्रिया वाकई मतदाता सूची को बेहतर बनाएगी या यह मतदाताओं के अधिकारों पर सवाल उठाती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई अपडेट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।